बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, सूरज एक, चंदा एक है और तारे अनेक है। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने सूरज को एक बोला है, चंदा को एक बोला है और तारों को अनेक बोला है। तो इससे संबंधित ही आज हम हिंदी का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज का हमारा हिंदी का पाठ है वचन। हिंदी के व्याकरण में से ये पाठ आज हम सीखने वाले हैं। तो वचन के बारे में और जानकारी लेंगे। वचन की व्याख्या क्या है, वचन के प्रकार क्या है और किनको वचन कहते हैं, इसका विस्तारित रूप से अभ्यास हम आज करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, ये है वचन की व्याख्या। वचन किसे कहेंगे? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के बारे में पता चले उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के बारे में पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने बोला एक सूरज, एक चंदा और अनेक तारे। वैसे ही आगे वचन के दो प्रकार है, एक एकवचन और दूसरा है बहुवचन। तो हम कैसे पहचानेंगे बच्चों की एक वचन किसे कहना है और बहुवचन किसे कहना है? तो आगे हम देखेंगे। देखो, ये व्याख्या है, एक वचन क्या है और अनेक वचन क्या है, बहुवचन क्या है। जिस शब्द से एक संख्या का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला एक सूरज, एक चंदा, यानी कि ये एक वचन की उदाहरणें है। दूसरी बात यह है, दूसरा प्रकार है बहुवचन। तो बहुवचन किसे कहेंगे बच्चों? तो जिस शब्द से एक से अधिक संख्या का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द से एक से ज़्यादा संख्या का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि तारे, यहाँ पे मैंने तारों को बोला था अनेक तारे, तो ये तारे एक से ज़्यादा है। तो उदाहरण के लिए हम ये ले सकते हैं कि एक चंदा, एक सूरज और अनेक तारे। एक वचन और बहुवचन की व्याख्याएं तो हमने देखी बच्चों। अभी इससे संबंधित कुछ उदाहरण मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखो बच्चों, ये कौन सा चित्र है? तारों का। एक तारा, अनेक तारे। एक तारा, अनेक तारे। यहाँ पे देखो बच्चों, ये लकड़ी है, एक है इसलिए हम इसको बोलेंगे एक लकड़ी। और यहाँ पे एक से ज़्यादा है, यानी कि यह बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे अनेक लकड़ियाँ। हाँ बच्चों, आगे ये कौन सा चित्र है? मछली का चित्र है। यहाँ पे एक मछली है और यहाँ पे देखो एक, दो, तीन मछलियाँ हैं। तो यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे? एक मछली, अनेक मछलियाँ, यानी एक वचन और बहुवचन। वैसे ही यहाँ पे एक पतंग है और ये मेरे साथ आप गिनो बच्चों, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 पतंगे हैं। तो ये रहा एक वचन और ये रहा बहुवचन। जैसे कि मैंने आपको बोला है, एक से ज़्यादा संख्या में अगर वस्तु है तो हम उन्हें बहुवचन कहेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, एक फूल है, अनेक फूल है। 1, 2, 3 फूल है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको एक वचन कहेंगे और यहाँ पे बहुवचन, फूल का बहुवचन कहेंगे। आगे देखो बच्चों, यहाँ पे एक गुब्बारा है और यहाँ पे गिनो बच्चों 1, 2, 3 गुब्बारे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा गुब्बारे हैं। तो यहाँ पे हम इसको एक वचन कहेंगे और यहाँ पे बहुवचन कहेंगे। जैसे कि एक गुब्बारा, अनेक गुब्बारे। ये चित्र कौन सा है बच्चों? ये एक पौधा है, आप इसे गमला भी कह सकते हैं। एक पौधा और यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, इसका मतलब 4 पौधे हैं। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे एक संख्या में पौधा है, इसलिए हम इसे एक वचन कहेंगे। और यहाँ पे अनेक संख्या में पौधे हैं, तो यहाँ पे हम इनको बहुवचन कहेंगे। ये देखो बच्चों, यहाँ पे एक पत्ता है, पेड़ का पत्ता एक है, इसलिए इसको एक वचन कहेंगे।
और यहाँ पे 1 2 3 यानी ये बहुवचन है, अनेक पत्ते। आगे देखो बच्चों, ये पेड़ है, एक वचन, पेड़ का एक वचन होगा पेड़, और पेड़ का बहुवचन होगा पेड़। यहाँ पे कितने सारे पेड़ है? 1 2 और 3, तो ये रहा एक वचन और बहुवचन। अभी यहाँ पे बच्चों देखो कितनी सारी रंग बिरंगी तितलियां हैं। यहाँ पे एक तितली है, तो ये रहा एक वचन। और यहाँ पे बच्चों एक से ज़्यादा तितलियां हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6 तितलियां हैं, तो ये रहा तितली का एक वचन और ये बहुवचन। तो कैसे कहेंगे हम? एक तितली अनेक तितलियां। तो अभी यहाँ पे देखो कुछ किताबें हैं, तो मैंने यहाँ पे किताबें कहा क्योंकि ये किताब का बहुवचन है। अनेक किताबें, तो एक किताब, इसका मतलब किताब ये एक वचन है। किताब किताबें, किताब का बहुवचन है किताबें। अभी उदाहरण के लिए आपके हाथों की उंगलियां ले लो, ये देखो 5 उंगलियां हैं, ये बहुवचन हो गया। तो बहुवचन उंगलियों का एक वचन क्या लिखेंगे हम? एक उंगली, मतलब एक उंगली और अनेक उंगलियां, बहुवचन हो गया उंगली का उंगलियां। ऐसे ही बच्चों आप वचन का अभ्यास करें, एक वचन बहुवचन का ठीक से अभ्यास करें। धन्यवाद।